में आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ओडू में मल्टी कंपनी और ब्रांचेस को किस तरह हैंडल करना है। तो ओडू के अंदर बेसिकली ओडू सपोर्ट करता है मल्टी कंपनी को। और मल्टी कंपनी का मतलब ये है कि अगर आप अपनी एक ही डेटाबेस के अंदर डिफरेंट कंपनीज को मैनेज करना चाहते हैं तो आपकी डिफरेंट कंपनीज में मैनेज हो जाती हैं, जिसमें हर कंपनी के सारे मटेरियल्स, सारा डेटा डिफरेंट होता है। मतलब आपके हर कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट डिफरेंट होगा, प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे, उनके सारी डिटेल, इनवॉइसेस, कस्टमर, वेंडर, हर चीज़ डिफरेंट होगी। तो उसको करने के लिए सबसे पहले आप ये सेटिंग में जाएँ। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास ऊपर यूज़र एंड कंपनीज़ की ऑप्शन आ रही है। अब यूज़र एंड कंपनीज़ में आपने कंपनीज़ में क्लिक करना है। कंपनीज़ में जाके अभी ऑलरेडी मेरे पास 2 कंपनीज़ कॉन्फ़िगर्ड है। मैं एक न्यू कंपनी बनाता हूँ इसके अंदर। लेट्स से इसको मैं बना देता हूँ टेस्ट कंपनी। अब जब आप कंपनी का नाम ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर इसमें से कोई आपकी वेबसाइट होगी तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली साइट पे क्लिक करें और वो आ जाएगा आपके पास। दूसरे नंबर पे आपके पास डिटेल आ रही है, आपने कंपनी का एड्रेस डालना है। और जो कंपनी के एड्रेस में सबसे ज़्यादा एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपने एड्रेस में जो कंट्री है ना, जो आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे वो डू बाय डिफ़ॉल्ट उस कंपनी के टैक्सेस और बाय डिफ़ॉल्ट उस कंपनी के रिगार्डिंग आपको जो भी टैक्स आईडी या कुछ भी आता है वो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर देगा। तो आपने यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि उसने करेंसी ऑटोमेटिकली पीकेआर कर दी है। कंपनी आईडी वगैरह कुछ भी होगी आप डाल देंगे। इस कंपनी का ओवरऑल कोई इनकम और एक्सपेंस अकाउंट होगा आप यहाँ डाल सकते हैं। कॉस्टिंग मेथड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप फीफो, एफको या स्टैंडर्ड प्राइस पे जाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर, फ़ोन डिटेल, वेबसाइट, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आप देखें कि जब मैं इसको सेव करूँगा, आप यहाँ से बल्कि लोगो भी डाल सकते हैं। कंपनी का आप लोगो डाल देंगे और जो लोगो आप यहाँ पे डालेंगे वही लोगो आपकी इनवॉइसेस पे, वेंडर बिल्स पे, परचेज ऑर्डर पे, हर जगह वही लोगो आपका हिट करेगा। अब अगर आप देखें, मैंने कंपनी एक न्यू बनाई है, अभी उसने रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद आप ये देखें, यहाँ पे मेरे पास पीके कंपनी भी बन गई है, टेस्ट कंपनी भी है, सारा कुछ आ गया। मैं आपको कंपनी में जाके दिखाता हूँ। बेसिकली अब ये मेरी, जब मैं पीके कंपनी सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरी ऑलरेडी वैसे बनी हुई थी पीके कंपनी, मैंने इसमें डाली हुई थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके चेक करते हैं, मैंने अपनी टेस्ट कंपनी बनाई थी तो टेस्ट कंपनी मेरी ये रही। अब मेरे पास ओडू में इस वक्त इन टोटल 4 कंपनीज कॉन्फ़िगर्ड है। और आप कोई भी कंपनी होगी आपके पास उसका डेटा बेसिकली इस तरह से आएगा। ठीक है सर, आपकी वेबसाइट, नाम, नंबर, फ्लोर, एड्रेस, हर चीज़। अब ये कंपनी मेरे पास आ जाती हैं यहाँ पे। अब मैं इनको एक साथ भी सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। कंफर्म करूँगा तो इन 4 कंपनीज़ का जितना भी डेटा होगा मेरे पास कंसोलिडेट होके वो डेटा आ जाएगा। और अगर मैं इन चारों कंपनीज़ को अनसेलेक्ट कर देता हूँ और सिर्फ अपनी ही कंपनी को कंफर्म करता हूँ तो इस वक्त मैं सिर्फ अपनी टेस्ट कंपनी जो मैंने अभी बनाई है मैं उसमें आ जाता हूँ। नेक्स्ट चीज़ है ब्रांच। अब लेट्स से मेरी किसी कंपनी की एक ब्रांच है, ठीक है, मैं उसको एज अ न्यू कंपनी एंटिटी डिक्लेयर नहीं करता, एक ब्रांच डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो मैं टेस्ट कंपनी में जाता हूँ, मेरे पास ब्रांचेस की ऑप्शन है। अब मैं यहाँ एक ब्रांच ऐड कर देता हूँ और ये ब्रांच का मैं नाम रखता हूँ जैसे कि ब्रांच 1। अब आप इसकी भी लोकलाइजेशन ऐसे ही डाल सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच की कोई सेपरेट वेबसाइट है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं इधर से। यहाँ से हम लोगो डाल देंगे और ये लोगो इसी ब्रांच के अंदर जो भी इनवॉइस और जो भी आपकी प्रिंटेबल चीज़ होगी उसके अंदर आपका लोगो आ जाएगा। सेम जो आप कंपनी में डिटेल्स डालते हैं वही आपने इस ब्रांच में डालनी है, क्योंकि ब्रांच है वो भी बेसिकली एक सेपरेट कंपनी ही होगी लेकिन वो किसी पेरेंट कंपनी के अंडर फॉल कर रही होगी, तो उसका भी डेटा सारा डिफरेंट होगा। अब यहाँ से मैं अगर एक ब्रांच 1 जो है मैं उसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्रांच आ गई। यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँ। अब थोड़ा स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी का चेंज हो जाएगा। वो इस तरह से कि आप ये टेस्ट कंपनी में आएंगे, अब आप देखें बीच में एक स्पेस आ गई है। अब इस स्पेस का मतलब ये है कि ये कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, ये तीसरी कंपनी है। इस तीसरी कंपनी की ये स्पेस का मतलब यही है कि इसके अंडर ये वाली ब्रांच है और ये फिर चौथी कंपनी है। तो बेसिकली ब्रांच भी एक सेपरेट एंटिटी होती है। ब्रांच की हर चीज़ डिफरेंट होगी, चार्ट ऑफ अकाउंट, प्रोडक्ट, सेल, परचेज, रिकॉर्ड, सब डिफरेंट होगा। तो ये एक बेसिकली तरीका होता है आप अपने ओडू के डेटाबेस के अंदर, स्पेशली 18 के अंदर, आप अपनी ब्रांचेस को, 17 में भी है बल्कि 16 में भी है लेकिन कुछ फीचर्स डिफरेंट हैं। आप अपनी ब्रांच को किस तरह मैनेज कर सकते हैं और पेरेंट और टेस्ट कंपनी को किस तरह लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली आज की इसका वीडियो का मकसद ही ये था कि हम आपको बताएं कि एक न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। और उसके बाद अगर न्यू कंपनी और आपकी कोई ब्रांच है तो उसके अंदर ब्रांच कैसे क्रिएट करनी है और हर कंपनी को क्रिएट करते वक्त क्या चीज़ें नज़र में रखनी है, कौन सी डिटेल्स फिल करनी है और उसकी लोकलाइजेशन कैसे करनी है, ताकि आपकी उस कंपनी की मेन जो रेकरिंग या जो आपकी मेजर करेंसी है वो भी सेट हो जाए और उसके जो एप्लीकेबल टैक्सेस हैं। आप देखें जैसा मैंने यहाँ पाकिस्तान को अप्लाई किया तो ये NTN ऑटोमेटिकली आ गया। पहले यहाँ पे टैक्स आईडी आ रहा था, अब आप देखेंगे यहाँ पे NTN आ गया जो नेशनल टैक्स नंबर होता है, FBR वाला। तो ये आपकी चीज़ें उसमें काफ़ी हद तक इसमें ओडू 18 में फ़ीचर्स चेंज हो गए हैं। अब आप जो भी अपनी कंपनी
की लोकलाइजेशन रखते हैं, कंपनी की कंट्री सेलेक्ट करते हैं, तो आपकी आपकी जितने भी टैक्स से रिलेटेड चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन उसके अकॉर्डिंग जो है वो मोल्ड हो जाती हैं। जी, थैंक यू सो मच।